बाबूलाल मरांडी को विधानसभा में बोलने नहीं दिया गया। झारखंड की आत्मा कहे जाने वाले 1932 स्थानीयता बिल पर बाबूलाल मरांडी अपनी राय रखना चाहते थे, कुछ सुझाव देना चाहते थे, लेकिन उन्हें एक शब्द भी बोलने की इजाजत नहीं मिली। बुधवार को जब सदन में 1932 स्थानीयता बिल को दोबारा उसी रूप में पेश किया गया तो चर्चा के दौरान बाबूलाल मरांडी ने कई बार हाथ उठाकर स्पीकर रविंद्रनाथ महतो से बोलने का मौका मांगा, लेकिन यह नजरअंदाज कर दिया गया। वैसे तो हेमंत सोरेन सरकार के 4 साल के कार्यकाल में कई मौके ऐसे आए जब बाबूलाल मरांडी को नहीं बोलने दिया गया, लेकिन बुधवार को सदन के भीतर जो हुआ उसके बाद बाबूलाल मरांडी ने मीडिया के सामने अपनी पीड़ा जाहिर कर दी। सदन के बाहर मीडिया से मुखातिब बाबूलाल मरांडी ने सिलसिलेवार ढंग से सदन के भीतर हुआ वाकया बताया। वैसे तो पहले भी बाबूलाल मरांडी को कई बार बोलने की इजाजत नहीं मिली, लेकिन झारखंडी पहचान से जुड़े 1932 स्थानीयता बिल पर भी उनको बोलने नहीं दिया गया तो बाबूलाल मरांडी की पीड़ा छलक गई। पत्रकारों से मुखातिब बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मैं अंदर मन से दुखी हूं और पीड़ित भी, मैं आज अपमानित महसूस कर रहा हूं। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि उनको राजनीतिक दुर्भावना के तहत टारगेट किया गया है। प्रदेश की सियासत में कद्दावर राजनेता का रसूख रखने वाले बाबूलाल मरांडी बुधवार को सदन के बाहर टूटे फूटे से दिखे। उनकी आंखें निराश थी और चेहरा हताश। 1932 स्थानीयता बिल पर बोलने की इजाजत नहीं मिलने का दुख चेहरे पर साफ दिख रहा था। बोलने का मौका पहले भी नहीं मिला, लेकिन आज बाबूलाल मरांडी को यह कहना पड़ा कि मैं अपमानित महसूस कर रहा हूं। विपक्ष सवाल तो पूछेगा कि आखिर इतने वरीय नेता को सदन में बोलने क्यों नहीं दिया गया। बुधवार को सदन में 1932 स्थानीयता बिल पर पहले मुख्यमंत्री बोले और फिर नेता प्रतिपक्ष। नेता प्रतिपक्ष ने भी अपील की थी कि बाबूलाल मरांडी को अपनी बात रखने का मौका दें, लेकिन यह नहीं मिला। कहते हैं कि नेता प्रतिपक्ष के बाद नीलकंठ मुंडा सहित बीजेपी के कई और विधायकों को चर्चा में भाग लेने का मौका मिला, लेकिन बाबूलाल मरांडी को नजरअंदाज कर दिया गया। बाबूलाल मरांडी ने कहा भी कि मैंने 3 बार हाथ उठाया, स्पीकर से मुझे बोलने देने की अपील की, लेकिन यह सब काम नहीं आया। बकौल बाबूलाल, यदि और विधायकों को भी बोलने का मौका नहीं मिलता तो मैं यह समझता कि यह दुर्भावना नहीं है, लेकिन लगता है मुझसे ही कुछ खास लगाव था। 1932 स्थानीयता बिल झारखंड में अभी इससे ज्वलंत मुद्दा और कुछ नहीं है। हेमंत सरकार द्वारा लाए गए इस बिल का बीजेपी समर्थन करने की बात कहती है, लेकिन चाहती है कि उनके सुझाव भी लिए जाएं। बुधवार को सदन में चर्चा के दौरान बाबूलाल मरांडी चाहते थे कि वे गंभीर और महत्वपूर्ण बिल पर अपने अनुभव से कुछ सुझाव या राय दें, लेकिन कभी उनके ही साथी रहे प्रदीप यादव ने कह दिया कि जब पुराना बिल हुबहू उसी स्वरूप में पेश किया गया है तो चर्चा की जरूरत ही क्या है। स्पीकर ने सीधे वोटिंग करा दी। बाबूलाल बोलने से वंचित रह गए। इस हड़बड़ी पर तो सत्ता पक्ष की विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने भी नाराजगी जाहिर की है। शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि बिल पर अटॉर्नी जनरल की तरफ से कुछ बिंदुओं पर सवाल उठाए गए थे। मैं चाहती थी कि सदन में उस पर चर्चा हो ताकि चीजें और स्पष्ट हो सके। बाबूलाल मरांडी विधायक दल के नेता या नेता प्रतिपक्ष न सही, लेकिन जनता के चुने हुए प्रतिनिधि तो हैं। राज्य में जब कोई कानून बनता है तो जनता की आवाज सदन तक पहुंचाना उनका संवैधानिक कर्तव्य भी है, और यह तो झारखंडी अस्मिता और अस्तित्व से जुड़ा हुआ बिल था। यही बिल तय करेगा कि कौन सही में झारखंडी है। साल 2000 में राज्य गठन के बाद से यह सवाल सियासी चिंता का मुख्य विषय रहा है, लेकिन इतने अहम मुद्दे पर प्रदेश के पहले मुखिया को बोलने की इजाजत नहीं मिलना अपमानजनक तो है। यही बात बाबूलाल मरांडी ने खुद पत्रकारों से कही। बाबूलाल मरांडी बुधवार को जब सदन से बाहर पत्रकारों से बात कर रहे थे तो उन्होंने अपनी पीड़ा खुलकर जाहिर कर दी। The follow-up.in. Like, share and subscribe.